दोस्तों ब्रॉक लेसनर कोई आम इंसान नहीं बल्कि ब्रॉक एक ऐसी बला का नाम है जो कि किसी भी इंसान को पकड़ के तबाह बर्बाद कर सकती है, चाहे वो इंसान आपके और मेरे जैसा कोई आम इंसान हो या फिर कोई WWE का सुपरस्टार ही क्यों ना हो। ब्रॉक लेसनर एक ऐसे इंसान है जो किसी भी शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि वो गाँव की एक सादा जिंदगी गुजारना चाहते हैं और रिंग के अंदर वो बीस्ट इनकार्नेट यानी कि खौफनाक बला के नाम से जाने जाते हैं। ब्रॉक सिर्फ एक जबरदस्त रेसलर ही नहीं बल्कि वो माजी में रग्बी और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के भी चैंपियन रह चुके हैं। दूसरे खिलाड़ियों से लड़ते हुए ब्रॉक की ताकत का अंदाजा इस वक्त होता है जब वो बिल्कुल किसी सुपरमैन की तरह इन बड़े बड़े पहलवानों को खिलौनों की तरह उठा के पटकना शुरू कर देते हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको WWE की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब और खतरनाक तरीन रेसलर ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ हैरानकुन और दिलचस्प हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको टॉक शॉक की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ब्रॉक लेसनर के नाम से मशहूर इस WWE सुपरस्टार का असल नाम ब्रॉक एडवर्ड लेसनर है। ब्रॉक लेसनर 12 जुलाई 1977 को अमेरिकी रियासत साउथ डिकोटा के इलाके वेबस्टर में पैदा हुए। इनके वालिदैन का नाम स्टेफनी और रिचर्ड लेसनर है और ब्रॉक अपने गांव के एक दूध दही के फार्म यानी के खेत पर पले बड़े। इनके दो भाई भी हैं जिनका नाम ट्रॉय और चैड है और दोनों ही अमेरिका में किसान हैं। ब्रॉक लेसनर स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही एक चैंपियन रेसलर बन चुके थे। इन्होंने 17 साल की उम्र में आर्मी नेशनल गार्ड्स में काम शुरू किया, मगर आर्मी वालों ने इनकी नालायकी और इनकी कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी की वजह से इनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि इस बीमारी की वजह से ब्रॉक को बहुत से रंग नजर ही नहीं आते थे और काम करने में भी दुश्वारी होती थी और यूं कुछ माह बाद ही इनको रिटायर कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ब्रॉक अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक इंतहाई शर्मीले और अकेले रहने वाले इंसान हैं। वो पूरी जिंदगी एक किसान के तौर पर गुजारना चाहते हैं और आज भी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह एक पुरतयुश और अमीराना जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि ब्रॉक के मुताबिक इनकी जिंदगी का बेहतरीन दिन वो होता है जब वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर बैठकर गुजारें, और वो घर भी शहर में नहीं बल्कि गाँव के माहौल में हो। ब्रॉक मीडिया और फोटोग्राफर्स को काफी नापसंद करते हैं। इसके अलावा वो इंटरव्यूज देने और अपनी जाती जिंदगी के बारे में बात करने से भी दूर भागते हैं। ब्रॉक को जानवरों की हंटिंग का भी काफी जुनून है और अक्सर इस मामले में कानून तोड़ने की वजह से अदालतों के चक्कर लगाते भी नजर आते हैं। ब्रॉक कहते हैं कि इनको ताजा और खुली फिजा में रहने का शौक है और इसलिए इनके तमाम घर किसी जंगल में या फिर किसी फार्म हाउस पर मौजूद हैं। दोस्तों अपनी जवानी के दौर में ब्रॉक का निकोल मैकलिन नामी एक मॉडल के साथ काफी अरसा इश्क भी रहा, जिनसे इनके 2 बच्चे भी हैं। निकोल एक फिटनेस मॉडल थी और इन दोनों के 2 जुड़वा बच्चे मायालिन और ल्यूक हैं जो कि अमेरिका में चैंपियन एथलीट हैं। इसके बाद इन्होंने WWE की डीवा रीने मैरो-सेबल के साथ शादी की, जो कि काफी अरसा रेसलिंग की दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी। रीना से भी ब्रॉक के 2 बेटे टर्क और ड्यूक हैं। ब्रॉक के तमाम बच्चे आज खेलों की दुनिया में अपना मुकाम बना रहे हैं। ब्रॉक और इनका खानदान कनाडा के इंतहाई खामोश गांव में रहते हैं जिसका नाम मैरीफील्ड कैशम है। ये इलाका कनाडा के सबसे ज्यादा ठंडे इलाकों में से एक है और शदीद सर्दी में यहाँ पर दर्जा हरारत -40 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इसी वजह से इस गांव की आबादी सिर्फ 350 अफराद पर मुश्तमिल है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जब आर्मी वालों ने ब्रॉक की नालायकी की वजह से इनको निकाल दिया तो इन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में कदम रखा। इन्होंने एक रेसलिंग की स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में दाखिला लिया और यहाँ पर इनके आगे फ्यूचर के दोस्त और रूममेट और मुस्तकबिल के चैंपियन WWE के स्टार शेल्टन बेंजामिन भी थे। ये दोनों नौजवान रेसलर न सिर्फ बेहतरीन दोस्त बन गए बल्कि शेल्टन और ब्रॉक की जोड़ी आगे जाके टैग टीम पार्टनर भी बनी और आज भी WWE में इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। ब्रॉक ने 4 साल कॉलेज के दौरान NCAA में रग्बी भी खेली, जहां पर वो एक कामयाब खिलाड़ी रहे और इनका रिकॉर्ड 106 विन्स और 5 लॉसेस हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों साल 2000 में ब्रॉक ने अपने बेहतरीन दोस्त शेल्टन बेंजामिन के साथ WWE के ट्रेनिंग इलाके ओहायो वैली ऑफ रेसलिंग में हिस्सा लेना शुरू किया और यहीं पे इनकी मुलाकात इस आदमी से हुई जो आगे भी इनका मैनेजर है और वो आदमी है पॉल हेमन। ब्रॉक ने साल 2000 से 2002 के दौरान इस जगह पे ट्रेनिंग के मैचेस में हिस्सा लिया। इन दिनों इनके टैग टीम पार्टनर और इनके बेहतरीन दोस्त शेल्टन बेंजामिन ही थे और यहीं ब्रॉक के बहुत से मुस्तकबिल के सुपरस्टार्स के साथ मुकाबले भी हुए जिनमें कि डेव बटिस्टा भी शामिल थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों साल 2002 में ब्रॉक ने अपने मैनेजर पॉल हेमन के साथ WWE में एक धमाकेदार एंट्री मारी। इनको द पेन और द नेक्स्ट बिग थिंग का नाम दिया गया और सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रॉक लेसनर रेसलिंग की तारीख के कम उम्र तरीन WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बन गए। चैंपियन बनने से पहले ब्रॉक ने इसी साल किंग ऑफ द रिंग का एजाज भी अपने नाम किया। इनकी पहली और सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हार्डी बॉयज, बुकर टी,
डडली बॉयज, आरवीडी, हल्क होगन, बिग शो और अंडरटेकर से हुई, और यही वो लड़ाइयां थी जिनमें दुनिया को पता चलने लग गया था कि ब्रॉक लेसनर कोई आम बंदा नहीं बल्कि वो दूसरे खिलाड़ियों से बहुत अलग है। इन्होंने अपने WWE कैरियर के पहले 130 दिनों में ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और किंग ऑफ द रिंग का टाइटल अपने नाम कर लिया था, और इस खेल में इनकी कामयाबी की रफ्तार नाकाबिले यकीन थी और तमाम WWE फैंस इनके दीवाने हो चुके थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, ब्रॉक साल 2002 से 2004 के दौरान भी WWE का हिस्सा रहे। इसी दौरान इनकी सबसे ज्यादा दुश्मनी बिग शो, अंडरटेकर और गोल्डबर्ग से रही, और इन्हीं के साथ ब्रॉक के सबसे ज्यादा मैच भी रहे। ब्रॉक वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने रेसलिंग की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस में अब तक अंडरटेकर को हराया है। ब्रॉक का इस दौर का सबसे आखिरी मैच गोल्डबर्ग से हुआ, और इस मैच में रेफरी कोई और नहीं बल्कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे। ये मैच ब्रॉक और गोल्डबर्ग का आखिरी मैच था, और इसके बाद दोनों ही काफी अरसे के लिए रेसलिंग छोड़ गए। ये मैच ब्रॉक बुरी तरह हार भी गए थे। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, रेसलिंग छोड़ने के बाद ब्रॉक ने UFC की दुनिया को ज्वाइन किया, और यहाँ पर वो एक जबरदस्त मिक्स मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया के सामने आई। 2005 से 2016 के दरमियान ब्रॉक ने 9 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से वो 5 जीत सके। ब्रॉक यहाँ पर भी लोगों के दिलों पर राज करते रहे, और वो काफी बार UFC के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी रहे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, किक बॉक्सिंग से बोर होकर एक बार फिर से ब्रॉक ने साल 2012 में रेसलिंग में कदम रखा। अब इनका नाम द बीस्ट इनकार्नेट था, और वो आते साथ ही रेसलिंग की दुनिया में खौफ और दहशत की लामत बन गए, जो कि आज भी अपनी मिसाल आप है। ब्रॉक ने आते साथ ही जॉन सीना की एक ऐसी पिटाई की कि लोग भी इसे भूल नहीं पाएंगे। इस मैच में ब्रॉक सीना को अपने साथ सुप्लेक्स सिटी का फेरा लगवाने ले आए। इन्होंने सीना को 16 तरफा जर्मन सुप्लेक्सेस लगाई, जिसके बाद जॉन सीना बिल्कुल ही बेहोश होकर मैच हार बैठे। ब्रॉक की अगली कुछ लड़ाइयां शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के साथ हुई, जिनमें इन्होंने दोनों के बाजू तोड़ डाले। साल 2014 में ब्रॉक का मुकाबला साल के सबसे बड़े इवेंट रेसलमेनिया पर अंडरटेकर से हुआ। इस वक्त तक दुनिया में ये मशहूर था कि अंडरटेकर रेसलमेनिया के इवेंट पे आज तक अपना कोई भी मैच नहीं हारे, और वो ना ही इनको कोई हरा सकता है। इन दोनों टाइटन्स का ये मुकाबला पिछली कई दहाइयों का सबसे बेहतरीन मुकाबला साबित हुआ, और आखिरकार ब्रॉक की मेहनत रंग लाई, और इन्होंने अंडरटेकर को सचमुच हरा कर अंडरटेकर की ये स्ट्रीक खत्म कर डाली। इसके बाद ब्रॉक ने मुसलसल बहुत सी मर्तबा WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीती, और एक मर्तबा 2017 से 2018 के दौरान वो एक ही साल में सबसे ज्यादा यूनिवर्सल चैंपियन भी रहे। इस दौरान ब्रॉक की बहुत से खिलाड़ियों से जंगें हुई, जिनमें सबसे बड़े नाम रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, कोफी किंगस्टन, ब्रॉन स्ट्रोमैन और एजे स्टाइल्स हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, ब्रॉक को हमेशा से ही एक सुपर एथलीट और पावर हाउस के तौर पे ही देखा जाता रहा है। वो हमेशा ही मेन इवेंट के मैचेस का हिस्सा रहे हैं, और दूसरे खिलाड़ियों के बरक्स ब्रॉक के बारे में मशहूर है कि जब वो आपको सुप्लेक्स सिटी या फिर F5 मारते हैं तो खूब जोर से मारते हैं, जिससे अगले बंदे की कमर ही टूट के रह जाती है, और इसलिए आज बहुत से खिलाड़ी इनको सख्त नापसंद करते हैं। इसके अलावा ब्रॉक एक बहुत ही ज्यादा प्राइवेट और शर्मीले इंसान है। इनकी WWE में किसी से भी कोई ज्यादा दोस्ती नहीं है, और वो जब भी लड़ने के लिए आते हैं तो सिर्फ अपने मैच के वक्त पर आते हैं, और मैच के फौरन बाद ही वापस चले जाते हैं, और दूसरे WWE सुपरस्टार्स के साथ बैठकर खुशगपियां नहीं करते। इसलिए लोग समझते हैं कि ब्रॉक एक बहुत ही मगरूर इंसान है, जो कि दूसरों को अपने से बहुत कम समझता है, मगर ब्रॉक अपने मुंह से कहते हैं कि वो किसी किस्म के पीपल्स पर्सन नहीं है, और इनको लोगों में बैठना और मिलना और बात करना अच्छा नहीं लगता। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, ब्रॉक WWE में बहुत से रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। वो माजी में सबसे कम उम्र WWE चैंपियन भी रह चुके हैं, और इसके अलावा वो साल 2003 की रॉयल रंबल भी जीते थे, और साल 2020 में इन्होंने 13 खिलाड़ियों को मैच से अकेले ही बाहर निकाला, जो कि अकेले ही एक रिकॉर्ड है। ब्रॉक का एक जबरदस्त रिकॉर्ड ये भी है कि इन्होंने 3800 दिनों के वक्फे के बाद एक टाइटल अपने नाम किया, और ये WWE हिस्ट्री में दोबारा चैंपियन बनने के दरमियान सबसे लंबा वक्फा माना जाता है। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि ब्रॉक अपने मैच हमेशा सिर्फ F5 या फिर जर्मन सुप्लेक्स से नहीं जीते थे, बल्कि वो अपने कैरियर के शुरू में शूटिंग स्टार प्रेस के नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। रेसलमेनिया 19 पर इनसे एक गलती हुई, जिससे इनकी अपनी ही गर्दन टूटने लगी थी, और वो अस्पताल जा पहुंचे। इस दिन के बाद न सिर्फ ब्रॉक ने इस टेक्निक को दोबारा इस्तेमाल करने से तौबा कर ली, बल्कि WWE वालों ने भी इस टेक्निक को बैन कर दिया। इससे पहले ब्रॉक अपने मैच इसी हरबे से जीते थे। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आज ब्रॉक दुनिया के वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि रेसलिंग की टीम
रेवोल्यूशन के चारों खिलाड़ियों ट्रिपल एच, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन और रिक फ्लेयर के खिलाफ लड़ चुके हैं। ब्रॉक और बटिस्टा के ये मैचेस OVW रेसलिंग एकेडमी में हुए थे। ये मैचेस डार्क मैचेस माने जाते हैं, यानी कि ये बेमानी ट्रेनिंग के मैचेस होते हैं, मगर बटिस्टा ने यहाँ पर ब्रॉक को हरा दिया था। आज ब्रॉक का नाम पूरी दुनिया में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता है और इनका म्यूजिक सुनकर किसी भी मुखालिफ का पसीना और सूसू इकट्ठा ही निकल जाते हैं। ब्रॉक को दूसरों को मारने का शौक बचपन से ही है, क्योंकि वो एक जुनूनी नौजवान थे और अपना गुस्सा लड़ाइयों में बाहर निकालते थे। ब्रॉक ने एक मर्तबा महसूस किया कि इनकी जिंदगी बहुत नाजुक है और वो एक तलवार के नीचे लेटे रहते हैं और इनकी जान किसी भी वक्त जा सकती है। इसलिए इन्होंने फौरन इस बात को याद रखने के लिए अपने जिस्म पर तलवार का टैटू बनवाया, जिसे दुनिया बहुत पसंद करती है। दोस्तों, ब्रॉक की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि हौसला, जवान और हिम्मत अजीम हो तो इंसान वाकई अजमत हासिल कर सकता है। ब्रॉक आज भी अपने कैरियर के बेहतरीन मोड़ पर खड़े हैं, मगर वो इतनी सी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं जो कि दुनिया 2 जिंदगियों में भी हासिल नहीं कर पाती। दोस्तों, ये थे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।